चलते हैं, मिट्टी के राजा से मिल लिया। भैरव सेठ और उसके चमचे हंसकर निकल जाते हैं। रामू का चेहरा शांत है, पर आंखों में जज्बात उभर रहे हैं। सुबह से दोपहर हो चुकी है। सूरज अब अपने शिखर पर तप रहा है और गर्मी चरम सीमा पर है। रामू की उम्मीदें टूट रही हैं। उसका एक भी घड़ा अभी तक नहीं बिका है। हर ग्राहक उसके पास आता है, मिट्टी के बर्तनों को एक नजर देखता है और बिना दाम पूछे ही आगे बढ़ जाता है। ग्राहकों की यह बेरुखी रामू को अंदर तक थका चुकी है। निराश होकर रामू पास के एक घने पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरी मेहनत का मोल कोई नहीं समझता। पर ठीक है, जब तक सांस है मेहनत करता रहूंगा। उसकी पत्नी कोमल ने सुबह उसके लिए एक प्याज और 2 सूखी रोटियां पोटली में रख दी थी। तभी एक अति सुंदर दूधिया सफेद गाय उसके पास आती है। उसकी आंखें बहुत शांत और गहरी हैं। रामू जैसे ही रोटी तोड़ने लगता है, वह धीरे से बिना कोई हलचल किए रामू के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे, तू कहां से आई सुंदरी? भोजन ढूंढ रही है? ले ले। क्या हुआ अगर मुझे धंधे में बेरंगी है, पर अतिथि का मान तो रखना ही चाहिए। खा, मेरी अच्छी दोस्त। गुड़िया होती तो तुझे गले लगा लेती। वह सुंदर गाय बड़े ही प्रेम और सभ्यता से रामू के हाथों से रोटी खाती है। रामू उसे स्नेह से अपने हाथों से सहलाता है, जिससे गाय और शांत हो जाती है। जैसे ही रोटी खत्म होती है, गाय एक पल रुकती है, फिर धीरे से मुड़ती है और जंगल के घने पेड़ों के बीचों बीच उनकी गहराइयों में ओझल हो जाती है। रामू अपनी थकान को झाड़ा और वापस अपने काम पर लग गया। वो फिर अपने मटके साफ करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके कान में कुछ हंगामा की आवाज आती है। रामू तुरंत पलटकर उस दिशा में देखता है जहां से हंगामे की आवाज आ रही थी। आवाज सीधे भैरव सेठ की दुकान से आ रही थी, जो बाजार में अपनी धौस के लिए जानी जाती थी। भैरव सेठ के चमचे मिलकर एक बूढ़े आदमी को पीट रहे थे। रामू अपनी जगह से भागता है। उसकी आंखों में बूढ़े आदमी के प्रति दया और चमचों के प्रति तीव्र क्रोध है। वह तेजी से भीड़ की ओर